आज हम 2005 में रिलीज हुई मेलिसा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम एक 16 साल की लड़की मेलिसा को देखते हैं जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है और जवानी के नशे में वो पहली बार इंटीमेट होती है। फिर उसकी यही लत उसे गलत रास्तों पर ले जाती है और फिर उसकी जिंदगी में क्या होता है यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मेलिसा को देखते हैं जो अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। उसकी दादी स्मोकिंग की लत की वजह से अक्सर बीमार रहती है। मेलिसा अपनी दादी की बहुत देखभाल करती है और उनके साथ ही ज्यादा टाइम बिताती है। इसके बाद एक दिन जब मेलिसा अपने कमरे में अकेली होती है तो वह खुद को प्लेजर देने के लिए अपने गुलदस्ते को खुद से सहलाने लगती है। तभी उसकी माँ अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, पर मेलिसा जल्दी से खुद को कंट्रोल करती है। इसके बाद मेलिसा अपनी दोस्त के साथ बाहर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात अपने क्लासमेट डेनियल से होती है। मेलिसा को डेनियल पहले से बहुत पसंद था, लेकिन डेनियल उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर मेलिसा स्विमिंग पूल में जाती है, पर तभी कोई उसे धक्का दे देता है और वह डूबने लगती है, जिसके बाद डेनियल उसे बचाता है और उसे अपने घर के पीछे वाले गार्डन में ले जाता है जहाँ वो कहता है, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा लेकिन तुम्हें रोज मेरे पास अकेले आना होगा। साथ ही डेनियल धीरे धीरे मेलिसा के करीब आता है। मेलिसा उसे पहले से पसंद करती थी, इसीलिए उसे रोकती नहीं है। इसके बाद डेनियल उसे अपना लॉलीपॉप चुसवाता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। मेलिसा को यह बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद स्कूल खुलता है। मेलिसा डेनियल का इंतजार करती है, लेकिन डेनियल कई महीनों से उससे मिलता नहीं। मेलिसा अब डेनियल की तरफ और अट्रैक्ट हो जाती है और हर वक्त उसी के बारे में सोचती है। उसकी दोस्त बताती है कि डेनियल एक क्लब में गया है, जिसके बाद मेलिसा और उसकी दोस्त वहां पहुंचते हैं। क्लब में मेलिसा डेनियल को देखती है। डेनियल उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी डेनियल का दोस्त आता है और मेलिसा की खूबसूरती की तारीफ करता है। यह देखकर डेनियल का मूड बन जाता है और वो मेलिसा से कहता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मेलिसा खुश हो जाती है। फिर डेनियल उसे अपने घर ले जाता है जहाँ मेलिसा कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन डेनियल कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहिए था। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं और डेनियल फिर बिना कुछ कहे चला जाता है। मेलिसा को अब गुस्सा आता है। वो फैसला करती है कि जैसे डेनियल उसके साथ खेल रहा है वैसे ही वह दूसरों के साथ खेलेगी और किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करेगी। इधर उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है। मेलिसा की माँ उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने का फैसला करती है। मेलिसा इससे दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपनी दादी से दूर नहीं होना चाहती है। इस बात को लेकर वो अपनी माँ से झगड़ती है। अगले दिन मेलिसा अपनी दोस्त के साथ कॉफी शॉप जाती है। वहाँ वो एक आदमी को देखती है और वो उसे इशारा करती है। फिर जैसे ही वह आदमी पास आता है तो मेलिसा उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। इसके बाद जैसे ही वह आदमी मेलिसा को छूने की कोशिश करता है तो मेलिसा वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बार बार उसे पलट कर देखती है। वो अब दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलने का मन बना चुकी थी। घर लौटने पर मेलिसा देखती है कि उसकी दादी वापस आ गई है। वो खुश हो जाती है, लेकिन दादी उसके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि मेलिसा में बदलाव आ रहा है। दादी यह बात मेलिसा की माँ को बताती है, लेकिन माँ ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर दादी उसके पास आती हैं और कहती हैं, जब मैं जवान थी मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दरअसल दादी उसे समझाना चाहती हैं कि वो इन चीजों से दूर रहे। यहाँ हम मेलिसा के पास एक डायरी देखते हैं जिस पर वो अपनी जिंदगी की सारी बातें लिखती है। फिर कुछ देर बाद मेलिसा के पास डेनियल का कॉल आता है और वो मेलिसा को अपने पास बुलाता है। मेलिसा पहले मना करती है, लेकिन फिर उसके पास चली जाती है। यहाँ डेनियल अपने एक दोस्त को भी बुलाता है जहाँ मेलिसा दोनों के साथ इंटीमेट होती है। अब मेलिसा ऑनलाइन डेटिंग साइट पर कई दोस्त बनाती है और अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती है क्योंकि उसके पास कोई क्लोजर फ्रेंड नहीं है। इसके बाद स्कूल के बच्चों को साइंस म्यूजियम के टूर पर ले जाया जाता है। वहाँ मेलिसा एक कर्मचारी से मिलती है और उसके साथ भी इंटीमेट हो जाती है। वो अपनी हर इंटीमेट मुलाकात को डायरी में नोट करती है। अगले दिन स्कूल में मेलिसा देखती है कि उसकी डायरी बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी को उसके बारे में पता चल गया है जो उसकी क्लोज फ्रेंड ने किया था, जिसके लिए मेलिसा अपने फ्रेंड पर बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन वह अपनी दादी को किसी आदमी के साथ देखती है। दादी को खुश देखकर मेलिसा भी खुश होती है और सोचती है, काश मेरा भी कोई ऐसा होता जो मुझे प्यार करता। कुछ दिनों के बाद उसकी दोस्त मेलिसा से
माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर करती है। तभी मार्को नाम का लड़का जो उसे लंबे समय से पसंद करता था उससे बात करने आता है। पर बात चल ही रही होती है कि डैनियल का दोस्त कॉल करके मेलिसा को मिलने बुलाता है। वो उससे मिलने जाती है। फिर वो लड़का उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहां उसके कई दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। वह सभी लोग मेलिसा के साथ बारी बारी इंटीमेट होते हैं। इधर मेलिसा की माँ उसके कमरे में जाती है और उसकी डायरी पढ़ लेती है। डायरी से उसे मेलिसा की सारी हरकतें पता चलती हैं। वो मेलिसा को कॉल करती है और दादी को बताने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि दादी की मौत हो चुकी है। यह सुनकर वो रोने लगती है। इसके बाद जब मेलिसा घर लौटती है तो उसकी माँ डायरी के बारे में पूछती है। मेलिसा सच बोलती है, जिस पर उसकी माँ रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है, मुझे तुम्हारा और ख्याल रखना चाहिए था। जिस पर मेलिसा को अपने ऊपर पछतावा होता है। वो खुद को बदलने का फैसला करती है और अपनी माँ से सारी बातें शेयर करने लगती है। कुछ समय बाद मेलिसा पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। फिर वो अपनी दोस्त से माफी मांगती है और दोनों फिर से साथ स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल में डेनियल अपने दोस्तों से लड़ रहा होता है क्योंकि उन्होंने बिना बताए मेलिसा के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाए थे। इसके बाद डेनियल मेलिसा से बात करने के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा उसकी परवाह नहीं करती और अपने एग्जाम रिजल्ट देखने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि मार्को फेल हो गया है। फिर मार्को उसके पास आता है और वो कहता है कि वो आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहता है और अपनी ड्राइंग्स दिखाता है, जो देखकर मेलिसा खुश हो जाती है। इसके बाद मार्को मेलिसा की एक ड्राइंग बनाता है जहां मार्को अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ देर बाद डेनियल आता है और मेलिसा को अपनी घर की छोटी सी पार्टी में बुलाता है। मेलिसा पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। फिर पार्टी में मेलिसा पानी के पास जाकर कूद जाती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और वो पानी में कूदकर तैरने लगती है। इसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं, जहां मेलिसा अपनी माँ के साथ बहुत खुश दिखती है। दोनों अपनी दादी की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है।